ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर हमला। कहा, आतंक का साथ देने वाले देशों को ठहराया जाए दोषी। दुनिया के सारे देश मिलकर खत्म करें आतंकवाद। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। आतंकवाद के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की बात छेड़ी। आतंकवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और मदद करने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला हो। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत और चीन दोनों देश रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन कर सकते हैं शुरू। पुतिन ने कहा, कोरोना से संघर्ष में भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं। पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों में इस वैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च सेंटर भी खोला जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट को गुपकार गैंग करार दिया। अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल करते हुए कहा कि ये गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? शाह ने कहा कि वो गुपकार गुट को कहना चाहते हैं कि ये लोग देश के मूड के साथ चले वरना खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग्स जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अर्थव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहते हैं। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलसकर हुई मौत। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की 6 साल की बेटी किया जोशी दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी। इसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिवाली की रात बच्ची दूसरे बच्चों के साथ छत पर खेलने गई थी। छत पर बच्चों के साथ खेलते वक्त पटाखा फटने से हादसा हुआ था। पटाखों की चिंगारी से बच्ची की कपड़ों में आग लग गई। 6 साल की मासूम किया जोशी ने दिवाली की रात फैंसी ड्रेस पहन रखा था। हादसे में बच्ची 60% से ज्यादा जल गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा। चुनाव में हार का सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर करने वाले थे बड़ा अटैक। ट्रंप के निशाने पर था ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र नतांज। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की परमाणु सामग्री में हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते ट्रंप ये फैसला लेना चाहते थे। ट्रंप ने पिछले हफ्ते हुई एक बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के विकल्पों को लेकर अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा भी किया था।